बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो आज का जो लेक्चर है वो है सेवन डेज। तो आज हम शुरू करेंगे बोल्ट से और उसके बाद वेल्ड के ऊपर करेंगे और उसके बाद हम कंपोनेंट के ऊपर चले जाएंगे। तो जो पहला बोल्ट दो चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तो सबको ही पता है। उसके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हो सकते हैं जो कि ये दिए हुए हैं, ये नाम रखे हुए हैं 7990, असम्बली 1, असम्बली 2, नेल्सन 6914। ये किसी प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है। अब अपना नया स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं। अगर इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बोल्ट 556034 स्टैंडर्ड का मिलेगा। इसी तरह से आप करते जाएं। ये स्टेनलेस नेल्सन के नाम से मिल रहा है, वहाँ पे नेल्सन का था ना इधर, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड बैकएंड के ऊपर हमने जनरेट किया हुआ है। उसका नाम भी हमने अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ अगर फ़र्ज़ कर लें नेल्सन के नाम से बना हुआ है, तो नेल्सन के नाम से यहाँ पे देखेंगे ये बोल्ट पीछे बैकएंड पे बने हुए, फ़र्ज़ करें M12, 16, 20, 30 तक। अगर हम इसमें 26 का बोल्ट लगाना चाहें तो नहीं लगा सकेंगे, ठीक है। 10 का लगाना चाहें नहीं लगा सकते। क्यों कि 10 का पीछे बैकएंड पे इसमें जनरेट नहीं हुआ, इसमें ऐड नहीं किया हुआ, स्टैंडर्ड ऐड नहीं किया हुआ। तो ये तो स्टैंडर्ड हम आपने देख लिया है कि कहाँ से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसको कर सकते हैं। ये यहाँ से आ रहे हैं, इसका इस जगह से ये डाटा आ रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी हम जो करेंगे सिर्फ लगाने की हद तक करेंगे। लगाना कैसे, स्टैंडर्ड आप चेंज कर लें 799। उसके बाद बोल्ट साइज़ आप कर लें डिफाइन, M20 का हम ज़्यादा वही साइज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ बोल्ट दो किस्म की है, एक साइड और एक है वर्कशॉप। इसको आप ये समझ लें कि ये एक 3 पार्ट में एक असम्बली है सलमान साहब, ठीक। ये 1 2 3 पार्ट हैं। अगर हम इसमें जो कनेक्शन यूज़ करें उसमें वर्कशॉप कर दें तो इससे ये पता चलेगा कि ये असम्बली के तीनों पार्ट वर्कशॉप में ही बोल्ट होके ये पूरा लेंथ रेडी होके लोडिंग के लिए ट्रक के ऊपर इसको लोड करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको साइड वाला करेंगे, ये बाकायदा से ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस बीम को इस कॉलम के साथ वर्कशॉप करवा दें, ये करवा दें, और इस कॉलम के साथ इस बीम को वर्कशॉप में ही जोड़ दें, तो आपको पता है कि ये चीज़ ट्रांसपोर्टेशन में कितनी प्रॉब्लम आई। दामी तो अच्छी तरह मेरे ख्याल में जानता है, बाकी लोग भी देख लें कि जो कंटेनर का जो साइज़ है ना वो है 2250 कंटेनर का साइज़, और जो ट्राले का साइज़ है वो 30 फुट लेंथ, और जो हमारी वो जो स्टैंडर्ड एक लेंथ हाइट है ना रोड की लिमिटेशन जो है वो डिपेंड करेगी कि आपकी ये वाली लेंथ आपकी ज़्यादा है तो बाहर निकल जाएगा। अगर आप ये ऊपर की तरफ ट्रक के ऊपर लोड करेंगे तो हाइट आपकी जगह जगह से टकराएगा। अगर लटा के लेके जाएंगे तो ये ट्रॉले से बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक। तो ये नहीं हो सकता। इसलिए जब इसका कनेक्शन इसके साथ लगाना है तो साइड बोल्ट करने हैं, प्लेट इसके साथ वेल्ड हो जाएगी और बोल्ट साइड पे ऊपर जाके ये लैदा से मेंबर जाएगा, ये लैदा से। लेकिन कुछ चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो लैदा से अगर भिजवाएँ तो वहाँ पे बिखर जाती हैं, गुम हो जाती हैं, तो उनको वर्कशॉप में ही जोड़ लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ वर्कशॉप कर लेते हैं। इसकी इंडिकेशन जो है यहाँ पे आपको बाकायदा नज़र आएगी, वो हम करके भी देखेंगे। वर्कशॉप करेंगे तो उसका ये टेबल के ऊपर 2 कलर नज़र आ रहे हैं आपको। ये जो वर्किंग टेबल है ये वाला, ठीक है ना। ये समझ लें कि जो सेंटर वाला है ना, दरमियान वाला, ये साइड वाला, ये जो सेंटर वाली जो सेंटर में एक वी नज़र आ रहा है, ये अगर ये कलर आपको नज़र आए बोल्ट का तो ये साइड बोल्ट है। अगर आपको ये आउटसाइड ऑफ द डार्क
ब्राउन कलर नज़र आए तो ये वर्कशॉप बोल्ड है। जब वर्कशॉप आप बोल्ड लगाएंगे तो हम इसको आगे चेक भी कर लेंगे, डार्क ब्राउन और ये लाइट ब्राउन। उसके बाद ये है कि एज सेकेंडरी पार्ट आपने यूज़ करना है या एज सब असम्बली आपने यूज़ करना है, तो इसको हम एज ए सेकेंडरी पार्ट यूज़ करेंगे। थ्रेडेड इन मटेरियल यस करेंगे। कट लेंथ हमने 100 रख लिया, एक्स्ट्रा लेंथ कोई नहीं। उसके बाद ये टाइप्स हैं, इसको हम एक दफ़ा सेव कर लेते हैं। M20 TRN, ठीक है, इसके नाम से हमने ये डाटा सेव भी किया। उसके बाद ये जो है कि आपने कौन सी 3 टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। एरे, अगर आपके कोई लंबाई में 6 रो ऐसे और कोई 3-4 कॉलम चल रहे हैं तो आप एरे वाला लगाएंगे। अगर आपके सर्कुलर बोल्ट चल रहे हैं, किसी सर्कल के ऊपर BCD के ऊपर आप लगा रहे हैं तो सर्कुलर। अगर आपके बोल्ट स्टैगर हैं, स्टैगर एरी बैरी समझ रहे हैं, एक छोड़ के एक, तो फिर ये इस XY लिस्ट से लगाएंगे। तो हम हमारा जो है वो एरे लगाएंगे। जो बोल्ट मैं लगाने लगा हूँ वो 150X में और 75Y में, ये उसके सेंटर टू सेंटर बोल्ट है। और ये 4 बोल्ट लगाएगा इस तरह से। 4 बोल्ट का 2 डिस्टेंस दिया मैंने, एक डिस्टेंस दिया X की तरफ 150, Y 75। हम ये बाद में देखेंगे कि X को किस तरफ लेता है, UCS से लेता है या वैसे लेता है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे टॉलरेंस वगैरह। टॉलरेंस क्या चीज़ है, फर्ज करें M20 का बोल्ट है तो उसके लिए जो होल करना है वो कौन सा होगा, 2 मिली उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो टॉलरेंस है ये 1 इंच के ऊपर 3 मिली हो सकता है, जो एक थंब रूल है ना। यानी 25 का अगर बोल्ट लगाना है तो आप ये टॉलरेंस होल का साइज़ 3 मिली इंक्रीज़ रखेंगे ताकि बोल्ट आराम से उसमें आप डाल सकें। ये स्लॉट है, स्लॉट से मुराद हम देखेंगे कि स्लॉट क्या चीज़ है। और ये वही चीज़ें आप जिसको इस चीज़ को आप जानते हैं, ये जो पूरी पोजीशनिंग है, ऑन प्लान है, रोटेशन है, हेड डेप्थ है, ये चीज़ें। और ये स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कुछ देखेंगे तो ये चेक हुए हैं, कुछ अनचेक हैं। इस वक्त ये एक बोल्ट की असम्बली इसने बनाई हुई है। बोल्ट की असम्बली में अगर यहाँ से देखें फर्स्ट तो ये बोल्ट है, उसके बाद ये एक वाशर है, ये जो 1 2 3 4 5 ये वो प्लेट्स को शो कर रहा है, ये वाली 1 2। इस वक्त हमारे पास जो प्लेटें हैं वो 1 2 3 हैं। तो उसके बाद फिर ये एक वाशर है, ये भी एक वाशर है। इस तरह से स्प्रिंग वाशर भी हो सकती है और प्लेन वाशर भी हो सकती है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड नट है इसका। उसके बाद डबल नट भी इसको कह सकते हैं, चेक नट भी कह सकते हैं, ये इसका चेक नट है। और अगर आप इसको ऑफ कर दें तो अब क्या करेगा, बोल्ट नहीं लगाएगा, सिर्फ होल शो करेगा। बाज़ बार आपको अगर होल शो करवाने हैं आपने तो होल उसमें वो ओपनिंग से नहीं करने बल्कि इसमें करेंगे, बहुत ज़्यादा जो होल है। इसको ऑन किया, अब इस वक्त एक तो वो बोल्ट शो करेगा, सिंगल नट शो करेगा और एक वाशर शो करेगा जो कि ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं करेगा। हमने इसको सेव कर लिया और अप्लाई किया, ओके कर दिया, ठीक है। अब हम जिस प्लान में लगाना है उस प्लान में आप जाएं। इस वक्त वो है इस 82-200 वाला, तो ये पड़ा हुआ। तो मैं जो लगाने लगा हूँ यहाँ से लगाऊंगा, इस जगह से। तो मेरा पहला बोल्ट आना है ना, वो यहाँ पे आना है। ये मुझे लगता है कि किसी गलत जगह पे लगा। देखिए इसकी इंडिकेशन क्या है, अगर मेरा 82-200 के ऊपर मैं अगर पॉइंट लगा रहा था तो ये 3D की वजह से ना कहीं और जाके ये लग गया। अगर वरना इसका कलर ऐसे होना चाहिए, ये देखें,
अगर इसका ये कलर हो जाए ना तो समझ जाएं कि ये किसी और प्लान में आपके लग गया। इसको आप चेक भी कर सकते हो। ये देखो जहाँ पड़ा है वो ऊपर पड़ा है इधर, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पॉइंट यूज़ किया था ना, उसने यहाँ लगा दिया, जबकि हम लगा रहे हैं 82,200 के ऊपर। ये लेवल उसमें बढ़ गया ना 82,200, वो उससे बढ़ गया। और जब वो आपका जिस प्लान में वो जिस प्लान का पॉइंट्स की ये इंडिकेशन है कि जिस प्लान का वो नहीं होता तो उसका कलर वो रेड कर देता है। ठीक, इसको डिलीट करें और इसको आप कॉपी कराएं। तो मेरा पहला बोल्ड यहाँ पे आएगा। अब मैं सिर्फ ये आपके दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं बोल्ट्स लगाने कैसे लगाऊँ। ठीक है, 75 वरना इन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, हम सारी चीज़ें वैसे भी लगा सकते थे। तो मैं इसको वापस करूँगा इन मॉडल, ताकि मुझे वो ऐसा मसला ना दरपेश हो। पॉइंट्स, ठीक है, मैंने जो बोल्ट्स लगाने हैं वो ये लगाने 75 ऐसे, जो मैंने डायमेंशन वहाँ पे फीड की है, ठीक है, और 150 इस तरफ। ठीक है, अब मैंने पहले क्या किया था, इसको डबल क्लिक किया था और इसमें वैल्यू फिल की थी और अप्लाई कर लिया था। ठीक है, अब कमांड लगाने के लिए क्या करना है जी, X150 रखा था, चलो X150 रखा था, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ हमने लगानी है ना, इसका XY से तल्लक नहीं है, ठीक है ना। ये हम देखेंगे कि ये हमने क्यों ऐसे रखा। आप कह रहे हैं कि ये इसका जो X है ये X है ना, और ये Y है, ऐसे ही है ना। तो मैं ये सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इसका X क्या है। ठीक है, हमने X कितना रखा है 150। तो X क्या चीज़ है, मैंने एक्चुअली लगाना ही ऐसे बोल्ट है इस तरह से 75 और ऊपर 150। बाहर आपको लग रहा है कि Y में ये 150 पे लगाया। देखिए सबसे पहले आपने बोल्ट की कमांड सेलेक्ट की है, सिंगल क्लिक किया। अब आपने 3D कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। हाँ, आपने इसको पिक किया, फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद सेकंड पार्ट को सिलेक्ट किया। अभी भी वो पूछ रहा है अनदर पार्ट। ये इसकी कमांड की ऐसे ही है जैसे हम पॉलीगॉन बीम लगाते हैं, जब तक मिडल बटन एक्सेप्ट नहीं करते ये सेम एज पॉलीगॉन है। हमने उसको अपनी कमांड कंप्लीट करने के लिए बताना है तो मिडल बटन एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये कंटिन्यूटी ऑफ कमांड चलती जा रही है। तो इसमें भी ऐसे ही है, अगर आपके 5 प्लेटें हैं तो आप सेलेक्ट करते जाएंगे, जब आपके पार्ट कंप्लीट हो जाए मिडल बटन प्रेस कर लें। अब देखें क्या कह रहा है, पिक फर्स्ट पोजीशन। ठीक, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और इसको ये मिडल है, इसको आप वैल्यू दें 37.5। हाँ भाई मैं बोला ये हमारा वो है, और 37.5। तो इसमें जो आपका ग्रिप का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ना, वो आपका एक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉइंट पिक करके इस तरह से दे दूंगा ना, अगर 4 बोल्ट में लगाता हूँ और मेन पार्ट सेलेक्ट किया, सेकंड पार्ट सेलेक्ट किया, अब मैंने फर्स्ट पॉइंट कहाँ पिक किया, इस जगह पे, और सेकंड पॉइंट दे दिया यहाँ।
अब देखिए, अब मेरा एक्स इस तरह से बन गया। अब ये उसने ये सीधा एक्स बनाया, अब इसको किया और इसके साथ मैच कर दें। देखिए अब कौन सा एक्स चल रहा है, आपका ये एक्स है। हमारा उस यूसीएस के साथ इसका लेना देना कोई नहीं है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपका होगा ना, फर्स्ट येलो, सेकंड मैजेंटा, ये आपका एक्स है और दूसरा 90 डिग्री पे आपका वाई चल रहा है। अब अगर आपने इसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपका एक्स ये है ना, अगर आपने ऊपर की तरफ इसको साइज़ को बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल 250 करना है, तो आप यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे। इसमें देखिए ऊपर की तरफ चल रहा है ना, या हालांकि ये एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। अगर आपने ये साइज़ बढ़ाना है तो इसको वैल्यूएट करेंगे, ठीक, सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे 75 क्यों जी, कोई कन्फ्यूजन है या अभी किसी को? एक्स और वाई का पता चला? एक्स और वाई इसका यहाँ से नीचे से नहीं चल रहा है एक्स वाई, आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जिस एंगल पे होगा वो आपका एक्स हो जाएगा और दूसरा आपका वाई है। अच्छा, अब आए 3D में। यहाँ पे आप देखें कि ये बोल्ट के नट नीचे की तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। अगर इसको पिक करें, इसका कलर देखें सबसे पहले तो इसको रीड्रा कर लें एक दफ़ा, ताकि ये नीचे से ऑरेंज इसका ख़त्म हो जाए। बोल्ट क्यों ऑफ हो गया? क्योंकि बोल्ट ऑन नहीं था। अब देखिए इसका कलर को गौर करें, सबसे पहले तो साइट और वर्कशॉप के कलर को। क्यों जी, फ़र्क पता चल रहा है ना? फ़र्क, ये वर्कशॉप डार्क कलर है और लाइट, अगर आपको कलर से भी पता चल जाएगा कि ये बोल्ट कौन से हैं, सही है। नंबर 1 वर्कशॉप, ये वर्कशॉप है, सही है। अब वर्कशॉप से मतलब एक और चीज़ चेक करते हैं इसमें। चलो वो 1 मिनट बाद वो भी देखते हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये चीज़ हमने चेक की, दूसरी ये चीज़, अगर फर्ज करें आपको चेक नट चाहिए तो यहाँ से ऑन करेंगे इसमें। ठीक है, इसको हम यहाँ से बढ़ाते हैं। तो इसमें इस साइज़ का वो नहीं है पीछे, बोल्ट ही नहीं है, बल्कि बोल्ट 100 का भी नहीं है पीछे। हमने मैक्सिमम लेंथ 100 दी है, हम कोई और बोल्ट लोड करते हैं। तो इसमें देखें उसने 2 चेक नट, एक नट और एक चेक नट शो किया। अब अगर ऊपर की तरफ आपको चाहिए तो इसको आप टिक करेंगे, ऊपर भी वाशर आ गई, लेकिन उसकी लेंथ एक्सीड कर गई। इस वक्त लेंथ प्रॉपर नहीं है इसकी। लेंथ बढ़ाएंगे, लेकिन पीछे कहने का मतलब है कि बैक एंड के ऊपर आपको उस लेंथ का बोल्ट मौजूद होना ज़रूरी है। इस वक्त जिस स्टैंडर्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें वो इससे ज़्यादा लेंथ एक्सीड वो कर नहीं रहा, ठीक है। ऊपर कर दें, इस किस्म का हमने बोल्ट बना लिया।
अब तीसरी चीज़ रोटेशन, फर्स्ट फ्रंट का बैक होता है, ये चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि बाज़ का नाट इस तरफ चाहिए या उस तरफ चाहिए, तो आप इसको फ्रंट कर दें या बैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये कर देंगे टॉप करें तो फिर क्या होगा, क्योंकि उसने 90 डिग्री घुमा दिया ना इसको, तो ये तो वैसे ही फार्मूला ही फेयर है, या टॉप कर सकते हैं या बॉटम कर सकते हैं। अब आ जाए इसकी स्लॉट के ऊपर, वी स्लॉटेड, इसको अगर ऑन करें ना, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये जो सेल है ना ये आपके इन हो जाएंगे, इस वक्त ये आउट है। इसको मैंने चेक किया तो यहाँ पे स्लॉट का आ रहा है, ओवर साइज और स्लॉटेड। ठीक, पहले हम इसका एक्स की तरफ देते हैं साइज स्लॉट का, इसके स्लॉट क्या चीज़ है, स्लॉट कर दें आप 75। देखें ये स्लॉट एक बन गया, सही है, इवन करने लगा, इस वक्त पैरेलल है ना, ऑड करते हैं, ऑड पे नहीं ले रहा, इवन पे ले रहा है। देखें इवन की, क्योंकि उस पार्ट में नहीं है, ये हमने इस फर्स्ट पार्ट में किया। अगर सेकंड पार्ट में आप करना चाह रहे हैं तो आप ऊपर से नज़र आएगी, अब नीचे से निकल गई है ना, अब देखिए ऊपर आ गए। अब इसकी भी समझ आएगी पैरेलल और इवन की। आपने इस तरह से करनी है या आपने इस तरह से करनी है स्लॉट। ठीक है, स्लॉट का मकसद तो सबको पता ही है ना, अगर फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रक्चर की अगर आपने स्लाइड करवाना है ना स्ट्रक्चर आगे पीछे, तो ये उस चीज़ के लिए हम देते हैं। ठीक है, तो इस तरफ भी हो सकता है 75, तो फिर क्या होगा, ये इतना बड़ा बन गया। और इसको ये करें, आप देखें, और इसको 0 करें, देखें एक कैसे है, एक कैसे है। कर रहा है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। अगर आप इवन करेंगे वो ऊपर वाली ऐसे चलेगी, नीचे वाली ऐसे चलेगी। अगर पैरेलल करेंगे तो सेम है। ठीक है, इसको ऑफ करना है, यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बोल्ट्स के ऊपर किया। अब अगर यही बोल्ट यहाँ पे लगाने हैं फिर क्या करेंगे, 3 पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसको कॉपी किया हमने, फिर इसको कॉपी करता हूँ। अब बोल्ट में मैंने मेन पार्ट, फर्स्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, मिडल बटन एक्सेप्ट किया और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मैंने इस तरफ दे दिया। अब उसने ये इस तरफ 150 और वो बोल्ट लगा दिया। अब लेंथ देखते हैं कि वो पूरी हुई है कि नहीं उसकी, तो लकीली पूरी हो गई है। ठीक है, तो जितने पार्ट आपके हैं स्कैन छोटे 3 4 5, उसके बाद आप मिडल बटन एक्सेप्ट करेंगे तो ये आप मरहला हल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है आपके अब आगे आए कि आपके अब साइज़ क्या चाहिए। अभी हमने ये लगाया 150 के ऊपर 2 बोल्ट लगाए हैं, अब 250 के ऊपर लगाए हैं। अब जो आगे वाले 2 बोल्ट और लगाने हैं ना मैंने, वो लगाने हैं 100 के ऊपर।
और मॉडिफाई किया। अब क्या हुआ देखिए, इसमें ऐड करते जाएं, आगे वाले और लगाने हैं तो आप ऐसे जी ये देखें 2 नहीं 3 स्टैरिक करें, 3 स्टैरिक 100, 1 2 3 आपने 100 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे करें 5 स्टैरिक 50, देखें 1 2 3 4 5 उसने ऐड कर दिए हैं 50 के ऊपर, आपने करना था 1 ऐड, तो आप ये अब उससे आगे वाला है आपका 500 के ऊपर, क्या हुआ, अब क्या हुआ है उसका सेंटर्ड, क्योंकि ये सेंटर्ड है ना तो इसलिए ये आपका आउट हो गया। तो इसको आप उस तरफ शिफ्ट कर दें यहाँ से डिमेंशन देते हुए, तो आपका उस तरफ चला जाएगा। यहाँ आप इसका ये ही मूव कर दें, ये पॉइंट मूव कर दें, ये और ये मूव करा दें, मूव लीनियर, देखते हैं क्या हुआ, आपके वो आगे की तरफ शिफ्ट करवा दिया आपने। यानी कि ये बिहेवियर उसका वैसे ही है जैसे एक आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्टील का ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, प्रोफाइल कह रहे हैं, कट कह रहे हैं, कट पेस्ट मूव आप वैसे ही कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी चेंज, साइज चेंज कर सकते हैं, आप इसको सेव एज कर सकते हैं। ये आपको पता चलना चाहिए कि आपने ये फिल कैसे करना है टेबल। इसमें आप लिखते जाएँ, सिंगल करके 3 दफ़ा 100 डालना है वो डाल दें, 3 स्टैरिक करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 का फंक्शन है, ठीक है जी। इसकी बोल्ड की प्रैक्टिस करें और अब आए उसका वेल्ड क्या चीज़ है। अब देखें आपने अगर एक वेल्ड इसके साथ इसको वेल्ड करना है आपने, फॉर एग्जांपल हम ये वेल्ड करते हैं, वी वाला कर देते हैं, हाफ वी, अप्लाई किया, मेन पार्ट सेकेंडरी पार्ट, इसने एक वेल्ड शो कर दिया यहाँ पे। इस वेल्ड की खासियत ये है, इस वेल्ड की क्वालिटी है कि ये 6 का हाफ वी वेल्ड है, एंगल इसका कोई नहीं है, पिंचिंग इसकी ग्राइंडिंग है, मशीन है या कुछ और है। उसके बाद लेंथ, इसकी लेंथ और पिच ये उस जगह पे ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपका इस तरह से वेल्ड चलना है, 100 मीटर लंबा वेल्ड आप नहीं कर सकते, फिर आप लेंथ देंगे। फर्ज कर लें 100 मीटर तो बहुत चीज़ होती है ना, तो आप करेंगे 100 सिर्फ 100 मिली या 50 का या 1 इंच का वेल्ड करना आपने हर मीटर के ऊपर, ये उस चीज़ की ज़रूरत है। अब जो वेल्ड करेगा 25 mm का वेल्ड करेगा 1 मीटर के पास, पिच उसकी जो, ठीक है। ये और ये फ़र्क सेम है, ये अबव साइड है, ये बिलो साइड है। फॉर एग्जांपल ये आपकी अबव साइड है और जो दूसरी साइड है वो बिलो साइड है, सेम जो इस तरफ आ रहा है वही इस तरफ आ रहा है। उसके बाद ये क्या चीज़ है आपका ऑल राउंड या सिंपल। उसके बाद नीचे अगर आएंगे वर्कशॉप एंड साइड, सेम है जैसे वही फर्क है कि वर्कशॉप में वेल्ड करना है या साइड के ऊपर जा करना है। तो फील्ड की झंडी, फील्ड में ही झंडियाँ लगी होती हैं, वर्कशॉप में झंडी नहीं मिलती, तो फील्ड वेल्ड भी इसको कहते हैं, साइड वेल्ड को। तो आप झंडी आप शो करेंगे तो आपका ये फील्ड वेल्ड हो जाएगा, यहाँ साइड वेल्ड हो जाएगा। नॉर्मली हम वर्कशॉप में वेल्ड यूज़ करते हैं और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको पकड़ कर मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा वो देखें वो प्रेजेंट, देखें वो है, हाँ सिंबल इसलिए चला गया कि ये सारा ऑन ऑफ के साथ इसका है, ठीक है। इसको हम ये देखते हैं तो इसका ऑन ऑफ और आया शो करता है या नहीं करता। आप वेल्ड पे आएँ और ये क्या है, इसको करें। अब क्या किया उसने, सिर्फ एक सरफेस के ऊपर
होना तो ये यहाँ से लेके ऑल राउंड है, ऑल राउंड नहीं किया, ठीक है। लेकिन उसने एक सरफेस के ऊपर आपको शो करा दिया कि यार ये कुछ वेल्ड है यहाँ पे, दूसरी तरफ तो नहीं होगा क्योंकि उस तरफ क्या, हाँ वो तो एक तरफ ही दिखाना, क्योंकि अभी तो हमने दिया ही एक तरफ, दूसरा बेचारा अंडा। तो इसको भी अगर कर दें और इसको 6 कर दें, ना का 0 का मतलब है नन, ठीक है। अब ये बोथ साइड है, इधर भी और उधर भी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ प्रेजेंटेशन में भी आपको शो करे बोथ साइड, वो उसने एक साइड ही शो करना है। अब उसने एक सिंबल यहाँ पे शो करा दिया, लेकिन वो लाइन आपकी बेसिक लाइन जो वेल्डिंग की है वो आपकी यहाँ नज़र आ रही है। ये एक ही वेल्ड है जो कि बोथ साइड है, इसमें ये टू वेल्ड नहीं है, ये एक सिंगल वेल्ड है। उसी में हमने सारा कुछ दिया हुआ। जब ये ड्राइंग में जाएगा तो इस सिंबल में एक ही सिंबल के साथ टॉप एंड बॉटम बोथ साइड के ऊपर, एक ही डंडी के ऊपर दोनों साइड ये शो करेगा। हाँ जी, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे एक और वेल्ड अगर आना है, यहाँ पे जो वेल्ड कोई और किसी और किस्म का वेल्ड आना है, तो वो उसके लिए हम एक और वेल्ड यहाँ पे शो दे देंगे इसका। जब आप एक और वेल्ड शो करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये करवाना चाह रहे हैं, हाँ ये ग्रैंड भी होगा बाद में। हाँ, उसके बाद इसको मशीन कर दें आप या ग्राइंड कर दें, उसके बाद इसको भी आप ये करें, कहाँ चलें, मैंने दोनों साइड शो की, और मेन पार्ट सेकेंडरी पार्ट। अब देखिए क्या हुआ है, शो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन वेल्ड हो चुका है। एक को मैंने डिलीट किया तो एक ही जगह, क्योंकि मेंबर एक है लेकिन आपके वेल्ड 2 हैं, कैसे पता चला? अब स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं, सही है। ये क्या है? वेल्ड, सही। अब स्विचेस में हम देखें, ये कौन सारे पीछे, सही है। हम देखें स्विचेस के ऊपर हमने स्विचेस को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। हाल का मतलब है सबको सिलेक्ट कर रहा है। ये क्या है? पार्ट, सिर्फ पार्ट को सिलेक्ट करेगा। विंडो हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल्ट्स को किया, ये सिर्फ ग्रिड को करेगा। ये वेल्ड है, ये उसके कट एंड फिटिंग है। इसमें शो नहीं हो रही, पहले शो कर लें। अब देखें डबल क्लिक इसमें भी नहीं कर रहा, क्यों? कि ये विंडो वाली आपकी जो ऑप्शन है ना, वो ऑफ हुई है। जब आप सारा इसमें करेंगे तब ये है वो विंडो वाली सेलेक्ट व्यू। अगर ये ऑन है तब ये डबल क्लिक करेगा इसमें, और इसमें कट एंड पार्ट्स ऑन कर लिए। अब ऑफ कर लें और इसको ये चलाएं, ठीक। इसी तरह से ये बोल्ट्स हैं। अगर आप विंडो तो सारा कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन में क्या आ रहा है? सिर्फ बोल्ट्स। अगर आप इसको सिलेक्शन को ऐसे कर दें, रिवर्स कर दें, तो ये इस वक्त सारे के सारे बोल्ट शो कर रहे हैं। और बाकी आगे आप जाएंगे तो ये एक्चुअली कुछ लोड वगैरह हैं जो कि हमने किए हुए नहीं है। ये इंजीनियरिंग पार्ट है, तो ये स्विचेस भी इंजीनियरिंग पार्ट है। और बाकी ये वाले हम अब देखें, इसको चेक करना हमें। इसको मैंने टिक किया है, इसको टिक किया, इसको टिक किया, तो कितना इसकी एक लिमिट उसने सेट की है, देखें। और एक पार्ट को सेट किया, क्यों? कि ये साइड बोल्ट है। अब मैं वर्कशॉप करने लगा, ठीक है।
अब देखें अब क्या हुआ, ये एक असेंबली है। अब आपने असेंबली का नाम फर्स्ट टाइम सुना है, ये फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, अब जैसे कि ऊपर ये एक मेंबर है, अब देखिए वेल्ड होने से ये अब देखिए ये एक बन गया, बना है ना। आप इसको सेलेक्ट करें क्योंकि अब आपने एक वेल्ड शो कर दिया जहाँ पे, ये एक आम मेंबर नहीं है, ये एक आम मेंबर पड़ा हुआ है। अगर इसका भी इसके साथ वेल्ड शो कर देंगे, ये लें, अब इसको सेलेक्ट करें, अब ये एक 1 यूनिट है क्योंकि इसका वेल्ड आपने शो कर दिया जो कि साइट वेल्ड है, सॉरी साइट नहीं है बल्कि ये वर्कशॉप वेल्ड है। अब अगर मैं इसको फील्ड वेल्ड शो कर दूं, फिर अब देखते हैं, अब असम्बली तो शो कर रहा है, इसका डब्बा तो शो कर रहा है इसके ऊपर, है ना, ये असम्बली का एक इंडिकेशन है। लेकिन क्या किया, ये वही है क्यों कि ये वर्कशॉप वेल्ड है। अगर इस वर्कशॉप वेल्ड को भी आप फील्ड कर दें, अब देखें वो भी इंडिविजुअल हो गया। इसी तरह वर्कशॉप और फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं। ये 3 प्लेटें असम्बल होनी है इन बोल्ट्स के साथ, लेकिन जब वर्कशॉप से चलेंगी तो अलग-अलग से जाएंगी क्योंकि ये प्लेट अलग से जाएगी, ये वाली प्लेट अलग से जाएगी, ये वाली नीचे वाली अलग से जाएगी। इसको मैं इसको भी ज़रा फील्ड कर दूँ साइड, ठीक है। 1 2 3 अलग से प्लेट्स जाएंगी, बोल्ट उनके साथ जाएंगे, और जब ये साइड के ऊपर चली जाएगी तो तब वहाँ जाके इसको बोल्ट कर लेंगे, सही है। लेकिन अगर मैं इसको ये कर दूं वर्कशॉप, अब देखते हैं अब क्या हुआ, जब मैंने पिक किया इसको किसी भी जगह से, अब क्या है, अब ये यूनिट वर्कशॉप में बैठे बैठे ही आपने इसको बोल्ट कर लेना। वर्कशॉप में ही जब इसको आपने लोड करवाना है तो ये असेंबली होगी, 3 पार्ट्स का एक मजमुआ होगा जो कि इकट्ठा साइड के ऊपर रवाना होगा, ठीक है। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब आ जाएं कंपोनेंट क्या चीज़ है। कंपोनेंट का इन्होंने बहुत सारा कुछ सिलसिला दिया हुआ है। इसमें अगर देखें तो ये छोटी छोटी सी आपको पिक्चर नज़र आ रही हैं इसमें, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, किस किस्म का ये कनेक्शन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो उसकी पिक्चर बनी हुई है ना, जैसी कि थोड़ी बहुत उसी तरह की यहाँ पे एक शेप आपको मिल रही है कि ये किस तरह का कंपोनेंट है, जो कि गज़र बीम टू बीम कनेक्शन है, जो कि एक बीम दूसरे के साथ बनाएगा। एक गज़र प्लेट जाएगी और पीछे एक सिफ्टर प्लेट होगी। इसी तरह से ये जो पेज है वो एक 1 नंबर है। अब सेकंड पे आ जाएं, ये सिर्फ यहाँ पे ही करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सिस्टम पे भी ऐसे ये इसको वर्टिकली कर दे। अगर मैं करूँगा बार बार इसमें वर्टिकल ही करना है। तो ये पेज नंबर 5 के ऊपर अगर आप देखें ना, पेज नंबर 5 के ऊपर कॉलम है। अच्छा, इसमें वही मसला आ गया, फिर इसको वो कर लें। ये एक 1042 नंबर भी इसका है और इसका नाम है बेस प्लेट कनेक्शन, जो कि एक कॉलम के नीचे प्लेट प्रोवाइड करेगा। इसी तरह ये 71 है, ये 1047 है, ये 1004 है, ये 1014 है। इसका नाम भी है, लेकिन देखें मैं कोड पढ़ रहा हूँ इसका। देखिए इसका यूएस बेस प्लेट कनेक्शन है, इसका यूएस बेस प्लेट है, लेकिन मैं बेस प्लेट को नहीं पढ़ रहा, बल्कि मैं किससे कॉल कर रहा हूँ इसको, नंबर से 10071014। अब इसको
फ़र्ज़ कर लें आपका ये नीचे है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, आपने इसको फटाफट ढूंढना है, ये किसी और पेज पे है, नंबर आपको पता है 1047, तो आप क्या करेंगे, इस फिल्टर में जाएंगे, इस फिल्टर में जाएं और ये क्या है, थंबनेल, इसको आप क्लिक कर लें तो इस पर आपको वाज़ह पिक्चर उसकी नज़र आएगी और यहाँ पे आप लिख दें 1047। क्या हुआ, वो कनेक्शन आपके सामने आ गया 1004। उसके दो हैं इस कॉल नंबर के, तो हमें कौन सा, ये चाहिए, ये चाहिए, दूसरा था 1014, तो ये आपको एक कनेक्शन मिल गया। अगर आप इसको कुछ नहीं करते, वैसे ही करते हैं, तो आपके पूरे के पूरे कनेक्शन जो कि इस वक्त अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आपको नज़र आएंगे। फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं आप, आल के साथ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ जो आप खुद से बनाएंगे, बीम टू बीम कनेक्शन, बीम टू कॉलम कनेक्शन, बीम टू कॉलम कनेक्शन। तो जो पिक्चर्स भी आपके सामने आ रही हैं वो एक जो भी बीम है कॉलम के साथ कनेक्शन पर बनते हुए नज़र आ रहा है। इसी तरह से बीम टू बीम अगर आपने करना है तो ये फ़िल्टर करने के लिए कुछ सेट उन्होंने बनाए हुए हैं, ब्रेसिंग के हैं, डिटेल के हैं, उसके साथ ही यहाँ पे हैं स्टेयर एंड हैंड रेल, ये उसके हैं आगे उसके कंक्रीट की रिइंफोर्समेंट के। ठीक है, तो हम बेस प्लेट के लिए एक कनेक्शन यूज़ करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कनेक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे 5, और जो कि पहला कनेक्शन है 1004। इसको हम पैर से अप्लाई ओके कर देते हैं, पिक किया, मैंने क्या किया, उस कॉलम को सिलेक्ट किया। अच्छा, एक तो आप इस असेंबली, ये जो आपकी मेंबर जब सेलेक्ट करते हैं ना तो उसके साथ प्लेट भी सिलेक्ट हो रही है, ये असेंबली की सिलेक्शन आप एक तो मैं ख़त्म करने लगा हूँ ताकि मेंबर इंडिविजुअल आइटम जो है वो सिलेक्ट हो। और अब हमने ये कंपोनेंट एक लगा चुके हैं, इस कंपोनेंट को लिए आपका ये चेक कब ऑन होना चाहिए, सेलेक्ट कंपोनेंट, ये है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन कंपोनेंट। अब देखें ये प्लेट अलहदा से सिलेक्ट हो रही है, ये बोल्ट अलहदा से, ये वेल्ड अलहदा से सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, हर चीज़ अलहदा सिलेक्ट हो रही है। ये एक प्लेट है, हमने लगाया तो एक कंपोनेंट था, तो ये स्विच आपने ऑन रखना है इसका। और इसके प्लान में जाते हैं, इस वक्त इसका सेंटर टू सेंटर बोल्ट हम देखते हैं कितना, 380, 320 है कि 70 है, 370। हम इसको बढ़ाते हैं, हम इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको डबल क्लिक करें और आए यहाँ पे, चलते जाएं, यहाँ पे आए स्टेप बाय स्टेप। तो ये बोल्ट हैं, अब बोल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ पड़े हुए हैं, तो आप ये करें, यहाँ पे 2 लिखें और यहाँ पे लिख दें 500। क्या हुआ, 500 के ऊपर बोल्ट चले गए हैं। ठीक है, इसमें अब ये ना उधर जा रहा है ना इधर आ रहा है। चलो इसको बंद करते हैं, इसको जहाँ करके मैं रखता हूँ बोल्ट। और एज डिस्टेंस देखें, ये एक एज डिस्टेंस दे रहा है, एज डिस्टेंस कितना रखना है आपने, 100, जबकि दूसरी तरफ आप रख लें 500। क्या हुआ, सेंटर से उसने कितने पे बोल्ट लगाए थे, 500 पे, लेकिन इस तरफ एज डिस्टेंस कितना है, जितना हमने रखा था 100, और इस तरफ कितना है, जितना हमने रखा था 500। सही है, इसी तरीके से दूसरी डायरेक्शन में आ जाए। अब ये सेल को
आपने गौर से देखना है कि इसको इसके सामने ये तो डिमेंशन आपको मिल रही है, ये डिस्टेंस उसने शो किया हुआ ये। अब इसको अगर आएँ, इसको भी करें आप 600 और ये डिस्टेंस कर दें आप 150 और मॉडिफाई कर दें, ठीक। तो ये एक बेस प्लेट आपकी बन गई। अब आए इसके एलिवेशन में। एलिवेशन में इसकी थिकनेस नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं इसकी पार्ट प्लेट थिकनेस बढ़ाने लगा हूँ 100। क्या हुआ, बेस प्लेट 100 mm मोटी हो गई। वो कहाँ हुआ, इस प्लेट के अंदर, ठीक है। ये एडिशनल प्लेटें उसने कुछ दी हुई हैं, कुछ आपने अगर ये होल चाहिए ग्राउट के लिए, ग्राउट फिल करने के लिए, आप लोग जानते हैं फाउंडेशन बड़ी अगर आए तो ग्राउट फिल नहीं होता, तो उसके लिए। उसके बाद ये कलर यहाँ दिया हुआ है, अगर मैं इसका 7 कर दूँ ये कलर, क्या हुआ, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट आपके बन रहे हैं ना, जनरल में जाके इसको 99 में बनने दें, अपनी तरफ से इसका कोई कलर देने की कोशिश ना करें, क्योंकि कंपोनेंट जितने भी हैं 99 में ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये उसकी कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा, अगर आपने शेयर की नीचे देनी है तो इसको भी ऑन कर सकते हैं आप, उसका डिस्टेंस भी दे सकते हैं आप। डिलीट 3, ये उसने अब वो किस तरह से गिनना जी। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप वहाँ से ढूंढ लें, तो वन करें। जब आप एक ऑफ डिलीट करेंगे ना तो फर्स्ट इसको ले रहा है वो, सही है। अब इसको हमने डिलीट इसको करना है, आप 2 लिखते हैं, क्योंकि हमें इसका क्राइटेरिया कोई पता नहीं कि कैसे ले रहा है, 2 करते हैं। हो गया, तो इसका मतलब ये 1 2 3 इसको ले, अगर इसको करना है तो ये पता चल गया कि ये 4 है, तो ये डिलीट का मतलब ये है। अगर आपने 1 और 4 कर दें, स्पेस के साथ आप देना 1 स्पेस 4, ये और ये ऑफ होगा, 2 बोल्ड है, सही है। तो ये इस तरह से है। तो बाकी इंशाल्लाह कंपोनेंट हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह